वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। रघुनाथ के घर जाने पर वसुंधरा पर बिजली गिर जाती है। विक्रम बलराज को वसुंधरा के साथ न जाने के लिए डांटता है, तभी वसुंधरा वहां आ जाती है। तुम गलत सोच रहे हो विक्रम। वसुंधरा जज्बात के इस जंग में मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने की वजह से विक्रम से नाराज है। अपने प्रतिशोध के लिए कोई और हथियार ढूंढो विक्रम। बलराज विक्रम की दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी कर देता है। पिछले 1 महीने से इस कंसाइनमेंट के चर्चे मार्केट में हैं, फिर भी हम इसके बारे में कोई मालूमात नहीं हासिल कर पा रहे। विक्रम इस शहर की नहीं बल्कि सारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंसाइनमेंट पर नजर रखे हुए हैं। कंपटीशन बहुत हेवी है विक्रम। ऐसा कहकर हम अपने आप को छोटा और कमजोर साबित कर रहे हैं। देखो, यहाँ इंडिया में इस कंसाइनमेंट के लिए कौन सा एजेंट बरकरार किया गया है, उसका नाम, अता पता, कॉन्टैक्ट नंबर, फैमिली बैकग्राउंड सब चाहिए मुझे। देखो, ये कंसाइनमेंट हमारा है, हम भी उतरेंगे कंपटीशन में। वैसे एजेंट के ऑफिस का पता मिला है मुझे। बस, तो फिर काम पे लग जाओ। देखो, हिम्मत रखो, हर हाल में ये कंसाइनमेंट हमें मिलना चाहिए। ओके बॉस। मैं इंतजार करूंगा। किसका इंतजार कर रहे थे? कंसाइनमेंट का। कब वो मशीनरी यहाँ आएगी और कब मैं उसे अपनी फैक्ट्री में लगाऊंगा। क्या है कि थोड़े पैसों की ज़रूरत होगी। एक फ्लोर का काम बहुत बाकी है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना होगा, सीमेंट वगैरह। तो मंगाओ, क्या है क्या उसमें? क्या हुआ? क्या है कि पिछले महीने हमने कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा दिया, सो हमारे सारे पैसे, मतलब काफ़ी से पैसे उसी में लग गए हैं। मतलब ये सब मंगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि पैसे ख़त्म हो रहे हैं और पैसों का इंतज़ाम करना होगा। वो हो जाएगा, मटेरियल भी आएगा और कंस्ट्रक्शन भी पूरा होगा। अब काम नहीं रुकेगा, किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। हेलो, मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूँ। मैं पंकज साहब से बात कर सकता हूँ? कब लौटेंगे? जी, कहिएगा कि मेरा फोन आया था, मुझे फोन करें। थैंक यू। जब से लीडर बने हो ना, तब से सोच ही रहे हो, नीलामी की जमीन पर हमारे वर्कर्स टिक नहीं सके। वसुंधरा और पूजा को मारने के लिए तुम्हारे भरोसे पर जो आदमी भेजे थे ना, वो भी नाकाम रहे। तुम्हें सत्ती नाम दिया और तुम। अब क्या करें मालिक, हमने तो बहुत कोशिश की थी, मगर लगता है टाइम ही खराब था। अच्छा बहाना है यशवंत, कमजोर लोग लेते हैं सहारा टाइम का। आज विक्रम की फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, 2-3 महीने में उसकी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, तब भी यही बहाना दोगे? टाइम ठीक नहीं है हमारा। अरे कैसे करें भरोसा तुम्हारा? आज फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं ना मालिक, वो सिर्फ मेरे इशारे पर रुके हुए हैं। वो बलराज और बिरजू पैसों का लालच देकर वर्कर्स को उकसा रहे हैं। आपकी उस बड़ी कंसाइनमेंट का सहारा लेकर ही मैंने वर्कर्स को रोक रखा है। क्या यह काम भरोसे के लायक नहीं? नहीं मालिक, ये वक्त आपस में बातें करने का नहीं है। वो जो कृष्णकांत जी गए हुए हैं, वो कब लौटेंगे? जब वो कंसाइनमेंट हासिल कर लेंगे, तब तो सारी उम्मीदें उस कंसाइनमेंट पर लगी हुई है। यानी ये उम्मीद भी आखिरी उम्मीद है। हाँ,
ये आखिरी उम्मीद है यशवंत, और हमें पूरा भरोसा है कि कृष्णकांत जी हमारी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। आपसे बड़ी उम्मीदें रखी हैं हमने वर्मा साहब। देखिए ना, आजकल धन दौलत की दुनिया में दान धर्म करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं। वैसे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल बिजनेसमैन ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया होगा। सारा खेल पोजीशन का है कृष्णकांत जी। यहाँ इंसानों की नहीं, कंसाइनमेंट और पोजीशन की कदर होती है। वाह, खूब कहा आपने। माफ कीजिएगा, वैसे कौन कौन है आपके घर में? जी, बीवी है, लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है जी, बेटा है रोहन, वो अमेरिका में ऑटोमोबाइल का बिजनेस करता है। बहुत खूब। वहीं रहता है माँ के साथ में, वहीं पैदा हुआ और अब वहीं बिजनेस कर रहा है। छोटा परिवार सुखी परिवार है। ये जो कंसाइनमेंट आ रही है, उसके आप कितने सालों से एजेंट रहे हैं? कृष्णकांत जी, पिछले 15 सालों से मैं उस कंपनी की वफादारी कर रहा हूँ, और वफादारी के सफेद दामन पर आज तक एक भी काला दाग नहीं लगने दिया है हमने। हम कदर करते हैं आपके ईमानदारी की। काफी लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की, कई तरह के लालच भी दिखाए जी, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बलबूते पर हमने अपनी पोजीशन कायम रखी। वफादारी वर्मा साहब, वफादारी, उस ताकत को वफादारी कहते हैं। जी कृष्णकांत जी, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं क्लब में। जरूर। हाँ, अच्छा आप हैं या कल परसों में जा रहे हैं? 2-3 हफ्ते के लिए तो मैं यहीं पर हूँ, उसके बाद काशी बनारस करके घर लौट आऊंगा। बहुत खुशकिस्मत हैं आप कृष्णकांत जी। बिजनेस के सिलसिले में दुनिया देख ली, मगर काशी बनारस की यात्रा नहीं कर सका। आप देखिए ना, हिंदुस्तान आया हूँ वो भी काम के सिलसिले में। पता नहीं काशी की यात्रा का मौका कब मिलेगा कृष्णकांत। मौके की कोई कमी नहीं है वर्मा साहब, बस उनका बुलावा आने की देर है। जी बहुत अच्छा, तो मैं आगे चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार। इसको जरूर बुलावा भेजना पड़ेगा। डर गई? Congratulations for distinction. बाहर गार्डन में इंतजार कर रहा हूँ। अमर, बल्लू, उस जर्मन कंपनी के इंडियन एजेंट का नाम पता चला? हाँ, सुरेंद्र वर्मा नाम है उनका। जिन जिन कंपनीज ने इस कंसाइनमेंट के लिए टेंडर्स भरे हैं, उनके नाम पते मिले? हाँ, ये रहे। वेरी गुड। विक्रम, यहाँ की सारी बड़ी बड़ी और नामचीन ऑटोमोबाइल कंपनीज इस कंसाइनमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ी है यार। सिवाय एक के। कौन सी? रघुनाथ की कंपनी। उनका नाम नहीं है इसमें। हाँ, मगर पूछताछ करने पर पता चला है कि कृष्णकांत नाम के कोई सज्जन पुरुष वर्मा साहब से काफी घुल मिल गए हैं। ओह, तो कृष्णकांत जी इस मिशन पर हैं। उस सुरेंद्रनाथ वर्मा की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वर्मा की फैमिली अमेरिका में है। उसकी पत्नी वहीं की है, अमेरिकन। एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, और एक लड़का है जो वहीं के ऑटोमोबाइल्स में बिजनेस करता है। कुछ रोहन नाम है उसका, रोहन वर्मा। रोहन वर्मा, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है मुझे। मैं जब स्टेट्स में था ना पढ़ाई करने के लिए, तब मेरी क्लास में एक रोहन नाम का लड़का था जिसे सब लोग रॉनी कह के पुकारते थे। कहीं ये वही तो नहीं? मगर ये कंफर्म कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूट में फोन करके इसकी डिटेल्स पता कर लेते हैं। मुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है? ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है विक्रम, तुम्हें याद करना होगा।
याददाश्त तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं बल्लू जिन्हें भूल जाने में ही समझदारी है। इंसान इन यादों के सहारे कुछ पल जी तो लेता है, लेकिन बाद में यही यादें एक बोझ बनकर रह जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल पर कोई बोझ हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मैं अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा हूं। इस वर्मा को घास डालूं तो कौन सी डालूं? ये वर्मा बिकने वालों में से नहीं है। इसमें इतना सोचना क्या है कृष्णकांत? उसकी कोई कमजोरी ढूंढ निकालो, वो अपने आप बिक जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे पूजा पाठ वाला आदमी समझता है। उसे ये तक नहीं मालूम कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारी उससे मुलाकात कहाँ हुई थी? जॉगस पार्क। घूमते फिरते टकरा गया उससे। आज मैं उसके घर का आदमी बन बैठा हूं। हाँ। अरे तो फिर सोचना क्या है? घर के अंदर घुसकर उसी घर की दीवारों को छेद करना तो आपका पुराना पेशा है कृष्णकांत जी। वही तो कोशिश कर रहा हूं। अगर उसका कोई कच्चा धागा मिल जाए तो शायद ये कंसाइनमेंट की बात बने। शायद नहीं कृष्णकांत, शायद नहीं। अगर ये कंसाइनमेंट हमें नहीं मिली ना, तो हकीकत में कल काशी और परसों बनारस वाला हाल होगा हमारा। हमारी कंपनी की हालत बहुत खराब है। इसी शहर में विक्रम ने एक नई फैक्ट्री शुरू की है। वो भी तो इस कंसाइनमेंट को हासिल करने की कोशिश करेगा। मगर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। हमारी नजरें कमजोर हो गई हैं कृष्णकांत, जरा ध्यान रखो। वर्मा के कच्चे धागे को ढूंढ निकालो, उसे खींचो या तोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन ये कंसाइनमेंट हमें ही मिलना चाहिए। आप लोग ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, प्लीज। मैंने अपना मोर्चा बांधा है। शायद सारा खेल बिगड़ जाए। जिस घर के तुम मेहमान हो ना कृष्णकांत, उस घर का क्या हश्र होता है ये हमने आजमाया है, और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी तुम नाराज नहीं करोगे। तुम्हें कहां से पता चला मेरा रिजल्ट? कॉमन सेंस यू नो। हाँ, अरे देखो विशु, जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी का रिजल्ट पॉजिटिव दिया है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी के भी रिजल्ट सारे पॉजिटिव ही लगेंगे ना, है ना? जब तक मैं ये बात अपने ब्रदर को नहीं बताऊंगी मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ, इनफैक्ट तुम्हें जल्दी बता देनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे एग्जाम्स के रिजल्ट की टेंशन उन्हें भी होगी ना। मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बात कर रही हूँ। हमारी बात? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? हाँ? अभी अभी तो तुमने प्यार का इजहार किया है, तो जरा सब्र करो। और वैसे भी हो सकता है आगे चल के तुम मुझसे बोर हो जाओ, तुम्हें ये शक्ल अच्छी नहीं लगे, इनफैक्ट तुम मुझसे नफरत करने लगो। हो सकता है नो? हाँ। एक बात कहूँ? हाँ। जब मैंने तुम्हें जवाब दिया ना, उससे पहले मैंने बहुत सोचा है अमर। मैंने तुम पर विश्वास रखा है। अब नहीं सोचूंगी। तुम जैसे भी हो मेरे हो। अब जो भी अंजाम होगा ना, हम दोनों का होगा। प्रॉमिस। ओके,
अब जो भी अंजाम होगा हमारा, हम उसे देख लेंगे और बहुत सही होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, सारी दुनिया में मानो अपनी ही एक फैक्ट्री है। नहीं नहीं, मेरी तो समझ की बाहर है ये सब। बल्लू, सवाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन का या फिर इस कंसाइनमेंट का नहीं है, बस अब काम नहीं रुकना चाहिए। अरे इसलिए तुम अपने माँ के गहने गिरवी रखोगी? नहीं नहीं आशु, मुझे ये कतई मंजूर नहीं है। बल्लू, क्या मैं ये सब सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कर रही हूँ? देखो आशु, हमारी जितनी ताकत है उतना ही बोझ हमें उठाना चाहिए। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होता हमें काम रोकना चाहिए, बस। मैं बात कर लूंगा विक्रम से। क्या बात कर रहे हो बल्लू? बल्लू, अब की बार अगर रुक गए ना तो फिर रुक ही गए, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तुम जानते हो विक्रम की तरक्की की वजह क्या है? उसकी महत्वाकांक्षा, कुछ कर दिखाने की, कुछ हासिल करने की। और जहां तक त्याग और बलिदान की बात है, विक्रम ने अपनी दौलत, अपने रिश्ते, सब कुछ त्याग कर दिया है। तुमने भी तो अपना प्यार, अपने जज्बात दबा दिए बल्लू। मैं भी जरा सी कोशिश कर रही हूँ तुम दोनों के साथ चलने। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं विक्रम की नजरों में गिर जाऊं? आशु, तुम्हें यकीन है तुम्हारी जगह उसकी नजरों में है? पता नहीं, कभी झांक ही नहीं पाई उसकी नजरों में। और जब कोशिश की तो वहां सिर्फ दर्द पाया, या फिर इंतकाम। और तुम भी तो चाहती हो कि वो अपना इंतकाम पूरा करे, क्यों? बहुत मजा आ रहा है ना मेरी इस बेबसी से खिलवाड़ करने का। खुद तो उस भंवर से निकले हो, आप मुझ पर हंस रहे हो बल्लू। अरे नहीं नहीं आशु, देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जगह उसकी नजरों में नहीं है, उसके दिल में है। कभी झांक कर देखा है उसके दिल में? डरती हूँ वहां कोई और ही मिला तो क्या? तो नहीं बल्लू, नहीं, किसी को अपने दिल से हटाना इतना आसान नहीं होता। ये बिल्कुल सही कहा तुमने आशु। मगर एक बात कहूं, जब उलझन बढ़ जाती है ना तब फैसला वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वही इंसाफ करता है। हाँ यकीन करो, तजुर्बा है मेरा। हाँ थैंक्स अ टन। ये रॉनी के घर का नंबर है कि ऑफिस का? पता नहीं, कहीं का भी हो। आई होप उससे बात हो जाए। हेलो हेलो, यस आई एम विक्रम कपूर स्पीकिंग फ्रॉम इंडिया, मुंबई। या आई वांट टू स्पीक टू रॉनी। या ओके, kindly tell him that I'd called up and I would want him to call me back. Yeah, kindly take down my number. It is 624-4942. 4942. Yeah. Thanks, Billy. विक्रम, क्या वो तुम्हें पहचान लेगा? ये तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। फैक्ट्री का काम तो शुरू हो गया है, सारा मटेरियल भी आ गया। पंकज जी से मेरी बात हुई फोन पे, कल बुलाया मुझे, शायद पैसों का इंतजाम भी हो जाए। हेलो ब्रदर। विशु, कैसी हो? ब्रदर, मेरा रिजल्ट निकल आया है, मुझे डिस्टिंक्शन मिला है। कांग्रेचुलेशन, डिस्टिंक्शन मिला है। वो क्या हुआ, बोलो। मैं घर आ रही हूँ ब्रदर। लेकिन अकेली मत आना, ठीक है? विशु, मुझे किसी फोन का इंतजार है, तुम्हारे आने पर बात करेंगे। वो हाँ, बाय बाबा, बाय। ओके। देखते देखते विशु बड़ी हो गई ना, अब उसकी शादी करा दे विक्रम। अब इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि उसकी शादी की जाए। ठीक है, तो पहले तेरी करा देते हैं, उसके बाद उसकी करा देंगे। हाँ, और जब तक मेरी शादी होगी तब तक तो तुम। एक फोन आया। हेलो, या रॉनी, दिस इज विक्रम हियर, विक्रम कपूर।
Remember me? We used to study together in the same class in the designing course. Yeah. I used to make lassi for you. Ha! Hindustani Vicky. That's it. That's right. Yeah. I got your number from the institute. Yeah, I just want some details from you. Yeah, regarding some machines. यहाँ पर सवाल तजुर्बे का नहीं, भरोसे का है। अरे कंपनियां खुलेंगी, चलेंगी, उस पर ताले भी लगेंगे, मगर रघुनाथ जी जैसा मालिक ना पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। हमारा छोड़ो लीडर साहब, हमने तो गजेंद्र सेठ जैसा आज तक कोई मालिक देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। मैंने तो सुना है कि वो अपने मजदूरों को मुनाफे में बराबर का हिस्सा भी दिलवाया करते थे, लेकिन वक्त के पहले उनका इंतकाल हो गया और विक्रम बाबू और रघुनाथ सेठ में आज तक उनकी कोई बात ही नहीं बनी है। मैं पूछता हूँ क्या हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट का? पहले तो देश विदेशों में हमारी कंपनी की कारें दौड़ती थी, अब तो गलियों में भी खड़ी नजर नहीं आती। फैक्ट्री के बाहर मैदान पर इतनी कारें जमा हो गई हैं, इतनी गाड़ियां जमा हो गई हैं, वो क्या मजदूरों को बोनस में बांटोगे? अरे यही तो तकलीफ है यहाँ के मालिक की। मैं तो कहता हूँ कि ये लोग अपनी कारें सिर्फ रास्तों पर दौड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लग गई रमी। भाई हम तो हार चुके हैं और थक गए, अब हमसे इंतजार नहीं होता है। बहुत से मजदूर जा चुके हैं और अब हम भी ज़्यादा तुम्हें भरोसा नहीं दे सकते। देखिए मामा जी, अकल से काम लीजिए। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिल रहा है हमारी कंपनी को, विदेशी कारों के इंजिन आ रहे हैं जिस पर हमारी कंपनी बॉडी चढ़ाएंगी। अब तो जब तक आंखें देख नहीं लेती भरोसा नहीं बैठता। देखो, हमने जो कहा है वही तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम्हारे हाथ भी वही काम करेंगे जो हमने सोचा है। भाई देखो, जल्दी कुछ करो, अब तो आंखों में पट्टी नहीं बांधी जाती। तो यशवंत बाबू आप ही का भरोसा है, वरना बलराज बाबू के कब का हाथ पकड़ लिए होते हम। अब चलते हैं। चलो भाई चलो। अच्छा भाई, नमस्कार। खुदा हाफिज। मेरी फेंकी हुई हड्डी खाता है और मुझी पर भौंकता है। अरे कंपनी की कारें रास्ते पर नहीं चलेंगी, क्या हवा में उड़ेंगी? हाँ यशवंत सेठ, कारें हवा में उड़ेंगी। अगर कंसाइनमेंट नहीं मिला तो क्या करोगे? किशन, अभी अभी मैं लीडर बना हूं और मुझे अभी अभी रास्ते पर ला रहे हो? अरे नहीं यशवंत सेठ नहीं, मैं आपको रास्ते पर नहीं ला रहा हूँ, आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ। बस कुछ सफेद पाउडर के पैकेट्स कारों में डालकर एक्सपोर्ट करने होंगे हवाई जहाज से। क्या बोल रहे हो तुम? जब सांस अटकने लगेगी ना, तब इस गुलाम को याद कर लेना, यही तुम्हें हारी हुई बाजी जितवाएगा। चलता हूँ।